जंग में अमूमन धमकियों का इस्तेमाल होता है। एक मुल्क जो दूसरे मुल्क को थ्रेट दे सकता है वो मैक्सिमम जो है ना 5 हो सकते हैं। एक पहले नंबर पे जो सबसे ज़्यादा खतरनाक है वो मिलिट्री थ्रेट है। मीन कि एक मुल्क अपने साथ वाले दुश्मन मुल्क को कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर अटैक करूंगा, फिजाई हमले करूंगा और मिसाइल बरसाऊंगा। फिर दूसरे नंबर पे जो थ्रेट हो सकती है वो इकनॉमिक थ्रेट हो सकती है। मीन कि तुम्हारी मैं इक़्तिसादी पाबंदियां तुम्हारे ऊपर इम्पोज कर दूंगा। फिर तीसरे नंबर पे क्या आ जाता है, साइबर अटैक आ जाता है। फिर चौथे नंबर पे क्या आ जाता है, साइकोलॉजिकल अटैक आ जाता है। मीन के फेक न्यूज़ फैलाई जाती हैं। फिर पांचवें नंबर पे लास्ट स्टेज जो है ना क्या आ जाती है, पॉलिटिकल प्रेशर जो है ना बिल्ड किया जाता है, जिससे उस मुल्क को घुटने टेकने पे मजबूर कर दिया जाता है। अगर हम आज 6 अप्रैल की बात करें तो यहाँ पे देखें तो मिडल ईस्ट की वार में दोनों ममालिक ने, यूएसए ने और उसके बाद ईरान ने एक दूसरे को धमकी दी हुई है। और अगर ये धमकी हकीकत का रूप धार लेती है तो इससे ना सिर्फ मिडल ईस्ट के लोगों के ऊपर असर पड़ेगा, बल्कि इसके साथ साथ एशियाई और कुछ अफ्रीका के कंट्रीज भी इसकी जद में आएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे स्ट्रेट ऑफ हुर्मज के मामले में हुआ है। अब देखें तो यूएस ने ईरान के साथ क्या धमकी का तबादला किया है, वो बेसिकली क्या है जी, यूएसए जाके अटैक करने लगा है ईरान के एटॉमिक पावर प्लांट के ऊपर। ईरान के पास सिर्फ एक ही पावर प्लांट है, एटॉमिक पावर प्लांट है, न्यूक्लियर फैसिलिटी की बात नहीं कर रहा, एक ही एटॉमिक पावर प्लांट है और वो बुशहर के जना सिटी में है। और वो बिल्कुल देखें तो बिल्कुल खलीज के जना उस बॉर्डर के ऊपर जना वहाँ पे वाक़ है, उसको तबाह करने जा रहा है। और फिर उसके बाद ईरान की जो सबसे ज़्यादा जना जो बड़ी बड़ी जो ना जो 3 न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ हैं, जिनमें से नतान्ज हो गया, फर्दो हो गया और अस्फहान हो गया, इनको जना बिल्कुल कहा कि मैं रेज़ा रेज़ा कर दूंगा। और इसके बदले में ईरान ने यूएसए को क्या थ्रेट दिया है वो देखें जी, बड़ी इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर वो हो जाती है तो उससे ना सिर्फ मिडल ईस्ट और उसके साथ साथ एशियाई ममालिक और उसके बाद अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ उसकी ज़द में आ गए। और वो बेसिकली क्या है तो देखें, ईरान ने ये थ्रेट किया है कि मैं यूएसए की जो सबसे बड़ी जो टेक कंपनीज़ हैं, जिनमें से एक गूगल आ जाती है, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे माइक्रोसॉफ्ट आ जाती है, फिर तीसरे नंबर पे अमेज़ॉन आ जाती है। ईरान ऑलरेडी जो ना AWS का मीन के अमेज़ॉन की वेब सर्विसेज को बहरैन में हिट कर चुका है। तो ईरान बेसिकली क्या करेगा, इसके बदले में इन तीनों कंपनीज के डेटा सेंटर के ऊपर जाके अटैक करेगा। अगर डेटा सेंटर की हम बात करें तो यहाँ पे बेसिकली देखें तो हम लोगों का एशियाई ममालिक और उसके बाद जो ना मिडल ईस्ट और अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ की जो भी मोबाइल्स की ऐप्स हैं और उसके बाद या बैंकिंग सर्विसेज हैं, वो यहीं से इस डेटा सेंटर से ऑपरेट हो रही होती हैं। तो अगर इसके ऊपर जाके हिट होता है